students. Today I am going to explain chapter number 5 of English grammar, and the name of the chapter is the noun kinds of nouns. इस चैप्टर में बच्चों हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. नाउ अर्लियर क्लासेज यू हैव स्टडीड अबाउट नाउन. आपने प्रीवियस क्लासेस में नाउन के बारे में स्टडी किया था. अब 6 क्लास में हम लोग इसके फर्दर डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्टली आई हैव डिफाइंड नाउन. नाउन क्या होता है बच्चों? इन हिंदी में हम लोग नाउन को कहते हैं संज्ञा. अब नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल. नाउन क्या होता है बच्चों? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम या फिर किसी भी एनिमल का जो नेम होगा उसको हम नाउन कहेंगे. अब नाउन में बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं? नाउ टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. सबसे पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन. सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. थर्ड वन इज मटेरियल नाउन. फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन. and fifth one is abstract noun. फर्स्टली प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन बच्चों किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है. प्रॉपर नेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल राधा, दिल्ली एटसेट्रा. किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम या फिर किसी भी चीज़ का नाम आपका आएगा प्रॉपर नाउन. अब कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? जनरली एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग. कह सकते हैं गर्ल्स, बॉयज़ एक्सेट्रा. गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन, मैन एक्सेट्रा. इसमें कोई भी लड़की हो सकती है, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी वुमेन हो सकती है और कोई भी मैन हो सकता है. नाउ थर्ड वन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन मीन्स जो भी आपके थिंग्स हैं दैट इज मेड अप ऑफ some type of material, some type of substance. मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज़ जो किसी एक तरह के सब्सटेंस से बनी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ मटेरियल नाउन. एंड द एग्जाम्पल इज गोल्ड. ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, आयरन एटसेट्रा. पॉज कर दें. नाउ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन से ही हमें समझ में आ रहा है कि कलेक्ट और गैदर. कोई भी पर्सन्स का ग्रुप होगा या फिर किसी भी एनिमल्स का ग्रुप होगा, उनके लिए हम पर्टिकुलर एक वर्ड रखते हैं. सब पूरे ग्रुप के लिए एक वर्ड रखते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ कैटल. एनिमल्स का जो कैटल मीन्स एनिमल्स का जो झुंड होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड. और इस हर्ड में आपके बहुत सारे एनिमल्स होंगे. क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों की जो भीड़ होती है उसको हम क्राउड वर्ड से डिनोट कर देते हैं. तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन. एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स बच्चों फीलिंग्स, इमोशंस which cannot be sensed by our sense organs.
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों क्या होता है, ये वो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं जिनको हमारे सेंस ऑर्गन जो है सेंस नहीं कर पाते हैं, जिनको फील नहीं कर पाते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, दैट फीलिंग्स आर कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Yes students, let us practice some book exercise and in question number 1 some options are given. आपको कुछ options दे रखे हैं बच्चों, इनको आपको blanks में भरना है और क्या करना है, complete the following sentence using the common nouns. ये common nouns आपके given है, बॉक्स में गिवन है, इनको हमें इसमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इसे फिल करना है. फर्स्ट इज वी वर प्लेइंग थ्रू अ टाउन. सेकेंड माई फ्रेंड गोज टू चर्च. यू कैन राइट एनीथिंग एल्स. अगर आप कुछ और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, लेकिन वो कॉमन नाउन होना चाहिए. राहुल इज़ अ नाइस क्रिकेटर. दिस इज़ द बॉय. फोर्थ, देर आर मैनी स्कूल्स इन दिस सिटी. दिस इज़ एन एंशियंट मॉन्यूमेंट. ही इज़ अ रिच मैन. My mother is a very kind woman. There are 40 students in my class. She has thorough knowledge of her subject. On falling sick, we consult a doctor. Now B part. What you have to do? Fill in the blanks with appropriate proper noun. इसमें बच्चों appropriate proper noun fill करने हैं आपको. Understood? और proper noun हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है. Dash is a big city, Mumbai, or you can write Delhi also. Dash is the highest mountain peak in the world, Mount Everest. The Ganga is a holy river of India. Dash was the first Prime Minister of India, Pandit Nehru. I love my friend whose name is Roshan. Dash was the greatest Mughal king, Akbar. Dash is the largest democracy in the world, Indian democracy. Have you heard of Dash, a great poet? किसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर. ये आपके क्या हैं, प्रॉपर नाउन है. डैश इज़ नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स. गीतांजलि. गीतांजलि किसने लिखी थी, टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर भी लिख सकते हैं आप लोग, और सिंपली टैगोर भी लिख सकते हैं. द डैश इज़ अ सैक्रेड बुक ऑफ क्रिश्चियंस, दैट इज़ बाइबल. नाउ सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन सेलेक्टिंग फ्रॉम द बॉक्स. बच्चों बॉक्स में आपके कुछ कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं, वो आपको इन ब्लैंक्स में भरने हैं. फर्स्ट है अ डैश इज ऑफ कैटल इज पासिंग. कैटल के झुंड को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ड. द डैश हैज़ डिसाइडेड द इशू, जूरी. द इंडियन डैश हैज़ वन द मैच, टीम. शी गेव द होल डैश एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर अ वीक, क्लास. देयर वॉज अ डैश ऑफ रॉबर्स. रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग. अ डैश ऑफ हाउंड्स वॉज चेजिंग अस. हाउंड्स मीन्स होता है डॉग. डॉग के उसको बोलते हैं पैक. द पुलिस डिस्पर्स्ड द मॉब. मॉब मीन्स, अगर बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस में मॉब नहीं होता तो हम लोग क्राउड भी लिख सकते थे. यहाँ पे मॉब का मतलब भी भीड़ होता है और क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है. वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर. देर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन द. बुक्स कहाँ पर होती हैं, लाइब्रेरी. लाइब्रेरी वर्ड से पता चल जाएगा कि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं. The dash of flies caused fear, swarm. Now D part, fill in the blanks with abstract nouns from the box. इसमें बच्चों कुछ आपके abstract nouns given हैं, उनको आपको इनमें भरना है. We had a lot of dash about visiting the gateway of India. Excitement. Excitement means उत्साह. I have a dash of heights. Heights से क्या होता है, fear. There is a no cause for worry. Worry means होता है चिंता. She will be all right. Dash is always the best policy. Honesty. Her latest novel is a tale of dash and hate, love and hate. He takes good care of his patients. This monument is now a major tourist attraction. Dash kills our wisdom. Intelligence को कौन kill करता है, anger. I would like to express my thanks for your kindness. I always tell the truth. Now E part, make nouns from the verbs given in brackets and fill in the blanks. Nouns बनाने इसमें. नाउन बच्चों मैनेज का हो जाएगा यहाँ पे मैनेजमेंट. लव का क्या होगा, लव का लव ही रहता है. Yes students, third is the war brought death and destruction to the region. Die का abstract noun क्या होगा, death. I got dash through hard work. Succeed का होगा यहाँ पे success. It was a case of dash. Reject का हो जाएगा rejection. He loves dash, freedom. I can't give you any help का बच्चों help ही रहने वाला है यहाँ पे. They have the dash of doing it well, satisfaction. He faced
the dash committee, selection committee. They use a system of reward and punishment to discipline their children. पनिश का हो जाएगा यहाँ पे punishment. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, इसमें आपको कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं, उनको आपको फिल करना है. यहाँ पर देखिए शोल लिखा हुआ है, शोल गलत है, यहाँ पे आएगा स्कूल. अ स्कूल ऑफ फिश, अ पैक ऑफ डॉग्स वोल्व्स, अ लिटर ऑफ किटन्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, a crowd of people, an army of soldiers, a pride of lions, a team of players, a library of books, 11th, a bunch of grapes, a flock of sheep. I hope you understand the chapter and also the book exercise.